ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा मार्च 25। बेथनिया के रहस्य। जिसने कोई पाप नहीं किया और जिसके मुख से कोई छल की बात नहीं निकली। पहला पत्रस 2 अध्याय 22 पद में। मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय के 11 पद में हम प्रभु यीशु की बेथनिया की 5वीं भेंट का विवरण पाते हैं। मंदिर के हालात देखने के बाद हमारा प्रभु बेथनिया को लौट गया। पद 11। उस दिन उसने ये देखा कि यरूशलेम में मंदिर में क्या हो रहा था। इससे पहले कि वह वहां अपना क्रोध उंडेलता, वह बेथनिया में शायद अपने हृदय का बोझ उनके साथ बांटने के लिए लौटा था, जैसा उत्पत्ति 18 अध्याय 17 से 22 में है। इससे पहले कि परमेश्वर ने सोदोम और ओमोरा का नाश किया, वह अब्राहम के पास यह कहता हुआ आया था, मैं इस बड़े रहस्य को अपने दास अब्राहम से कैसे छुपा सकता हूं, क्योंकि वह मेरा मित्र है। यरूशलेम में उसने अपनी आंखों से यह देख लिया था कि मंदिर में क्या हो रहा था। मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय का 17 पद में वह स्पष्ट रूप में यह कह चुका था कि वह डाकुओं की खो बन चुका था। उस नगर की ऐसी बुरी दशा थी। जब हम आत्मिक रूप में बढ़ने लगते हैं तो हमें यह समझ आने लगता है कि प्रभु के सहकर्मी होना क्या होता है। जैसे मलाकी के दिनों में था, मलाकी 1 अध्याय 6 और 7 पद में, वैसे ही तब भी था। और जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ वहां घूम रहा था, तब उसने याजकों को बुरे और रोगी पशुओं को बलि चढ़ाते हुए देखा था। पद 8 में प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था। वह उसके विचार, शब्द और काम में पूरी तरह निर्दोष था। उसकी नैतिक शुद्धता को पूर्व प्रकट करने के लिए लोगों को एक शुद्ध पशु की बलि चढ़ानी होती थी और याजक को उस पशु को जांचना होता था। ऐसा न होने पर उस बलि का कोई मूल्य नहीं था। परमेश्वर ने पहले से यह दिखा रहा था कि उनके स्वयं के उद्धार के लिए उनकी तरफ से किसी निर्दोष को बलि होना होगा।